नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले जय हिंद, सैल्यूट। मैं इस समय आज आपको लाडनू की गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का विजिट करवाने के लिए आया हूं। अगर आपका सपना है कि हम भारत की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, सेना में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो एक ऐसी एकेडमी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जिसमें आकर आपका सपना पूरा हो सकता है। लाडनू की गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। लाडनू से आप निम्बी की तरफ निकलेंगे तो हाईवे पर दाईं साइड में आपको एक नज़ारा नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आर्मी का कोई बेस कैंप है, यहाँ पर शामियाने लगे हैं। पीछे की बिल्डिंग में आप देख रहे हैं आर्मी का कलर है। और जो युवा मेरे साथ खड़ा है ये हैं आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, जो कि इंडियन नेवी से सेवानिवृत्त है। आप के पर देख सकते हैं मार्कोस कमांडो। एक कमांडो होता है, और आप एयरफोर्स में देखिए, चाहे नेवी में देखिए या सेना में देख लीजिए, कमांडो विपरीत परिस्थितियों में काम करता है। जब गहरा संकट होता है तो साधारण रंगरूट जो कार्य नहीं कर सकते वो कमांडो कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही कड़ा परिश्रम कराया जाता है, कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह 5 बजे का वक्त है और मैं इस समय एकेडमी पहुंच चुका हूं, और अगले 15-20 मिनट का वीडियो एक युवा की ज़िंदगी बदल सकता है, सैनिक बनने का सपना पूरा कर सकता है। आइए लाडनू की गुरुकुल डिफेंस एकेडमी से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अगर आप इसको वीडियो अच्छा लगे तो मैं नरेंद्र चौधरी जी के एकेडमी के नंबर डाल रहा हूँ, इनसे आप संपर्क करके एकेडमी का विजिट कर सकते हैं और सेना में जाने का, नेवी और एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि लाडनू निम्बी रोड पर इंडियन आर्मी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना की, और तमाम सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है जो आपको एक सैनिक बना सकती है। सूर्योदय हो रहा है और ये देखिए आर्मी के लिए जो फिटनेस चाहिए वो फिटनेस तैयार करने के लिए पूरा सेटअप लगा है यहाँ पर। ये देश का भावी सैनिक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सुबह का दृश्य है। कड़ी मेहनत करवाई जाती है युवाओं से यहाँ पर आर्मी के लिए। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू का दृश्य आप देख रहे हैं। लाडनू निम्बी रोड पर है, लाडनू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, और निश्चित रूप से राजस्थान की सबसे अच्छी डिफेंस एकेडमी से में एक है। और यहाँ पर पूरा सेटअप लगा हुआ है जिस पर युवा कड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत के बल पर ही आप आर्मी में जा सकते हैं। थल सेना, जल सेना या वायु सेना, तीनों के लिए जोरदार तैयारी करवाई जाती है। एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है जब आप इस हाईवे से निकलते हैं। तो अगर आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का नज़ारा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई सेना का ही यहाँ पर एक यूनिट लगा हुआ है, क्योंकि इस तरह का कलर इसको किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं ये जो युवा हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आर्मी के लिए है, प्रारंभ में जो चाहिए वो दौड़ चाहिए। और मैं सुबह इस समय 5 बजे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। सारे युवा तैयार है दौड़ने के लिए, और उसके बाद में जिस तरह की तैयारी सेना के जवानों को करवाई जाती है वो सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। वो सारे नज़ारे आपको दिखाऊंगा। अगले 15 मिनट तक आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि युवाओं के लिए ये वीडियो वरदान साबित हो सकता है। नरेंद्र चौधरी जी को आप देख रहे हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मार्कोस कमांडो रहे हैं आप, और बहुत ही खूबसूरत कदकाठी के एक जवान की तरह आज भी युवा है पूरी तरह से, और अब युवाओं को सैनिक बनाने के लिए समर्पित हैं। आप कमलेश चौधरी जी हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं यहाँ के। यस सर। आज जिस हिसाब से रन करना है, अपनी फुल कैपेसिटी आपको शो करनी है, फुल स्ट्रेंथ शो करनी है, और एक दूसरे को पकड़ के रखना है, गैप नहीं होने देना है। भर्ती के अंदर ज्यादा गैप होगा तो रस्सा बीच में से खींच दिया जाएगा। उस दौरान अगर आप अगले वाले ग्रुप को पकड़ के साथ में अंदर घुस जाते हो तो वहां पे फिर आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उस रस्से के अंदर घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबको 100% हमें दौड़ पास करने के लिए एक बंच के अंदर दौड़ना है। तैयार हो? यस सर। रेडी। दौड़ शुरू हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रारंभ में, ये देखिए दौड़ पड़े हैं सारे। क्या नज़ारा है देखिए। इधर ये दौड़ भी शुरू हो चुकी है, आप देखिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू का। देखिए सुबह का वक्त है, और जितने युवा यहाँ पर सैनिक बनने की तैयारी कर रहे हैं वो सभी दौड़ लगा रहे हैं। नरेंद्र चौधरी जी को आप देख रहे हैं। बहुत शानदार, शाबाश। पूरा एफर्ट लगाओ, पूरा एफर्ट लगाओ, अपना पूरा एफर्ट लगाओ।
सबसे ज़रूरी है प्रारंभ में जब आप सेना भर्ती में जाते हैं तो यही करना होता है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्कोस कमांडो रहे हैं नरेंद्र चौधरी जी, उनकी ये डिफेंस एकेडमी है। ये दृश्य देखिए आप, नेवी के मार्कोस कमांडो नरेंद्र चौधरी जी की एकेडमी है। देखिए टायर बांध कर दौड़ाया जा रहा है, युवाओं को बहुत सारा वजन देकर भी दौड़ाया जाता है। आर्मी भर्ती के लिए आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना ही आपका चांस आर्मी में जाने का बनेगा। चाहे आप थल सेना में जाना चाहते हैं, चाहे जल सेना में हो या वायु सेना में। और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मार्कोस कमांडो रहे हैं नेवी में। और ये आप देख रहे हैं, ये टायर रोलिंग का एक शानदार इवेंट है। इसमें बड़ी ताकत चाहिए क्योंकि आप जानते हैं गाड़ियों के टायर काफ़ी भारी रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं एक टीम है 5 युवाओं की, यानी जितने भी यहाँ पर युवा जो यहाँ पर आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू में, उनसे कड़ी मेहनत प्रातः शुरू करवाई जाती है। 4 बजे ये लोग उठ जाते हैं और सारे कार्यों से निवृत्त होकर मैदान में आ जाते हैं। फिर शुरू होता है आर्मी ट्रेनिंग का एक सेशन। और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आर्मी के डिपो में आ गए हैं जहाँ पर इस तरह की तैयारियाँ कराई जाती है। तो अभी आप देखेंगे ये किस तरह से करते हैं और सारे युवा जो है पूरी तरह से फिट नज़र आ रहे हैं क्योंकि कड़ी मेहनत आप करेंगे, पसीना बहाएंगे तो आपका शरीर भी मजबूत हो जाएगा। आप आर्मी में नहीं भी जा पाएंगे तो आप अपने दमखम पर, आप अपनी ताकत पर, आप अपने मनोवैज्ञानिक के जो शौर्य है उसके बल पर कोई और अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। ये देखिए कौन पहले पहुंचता है, यही देखना है टायर के साथ। हर इवेंट अपने आप में शानदार होती है और इनकी फिटनेस आप देख सकते हैं। ऐसी मेहनत आप करेंगे तो पूरी तरह से फिट रहेंगे। आपने जो देखा ये एक तरह से टीम इवेंट है और पहले टायर रोलिंग है और टीम के अनुसार ही जो टायर रोल करके आ रहा है वो फिर आके अपने बंदे को यहाँ पे टेप दे रहा है। और टेप देने के बाद में ये जो सेकंड टीम है ये अपना फ्रंट रोल स्टार्ट करेगी। ये जाके नेक्स्ट अपने जो टीम का जो बंदा है उसको टेप देगी और वो लोग फ्रॉक जंप स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इवेंट ये कंटिन्यू हम लोग करवाते रहते हैं और आप इस तरह से वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आपको पता चले कि किस तरह से यहाँ पे जो है इवेंट होते हैं। चलो ये देखिए मेंढक की तरह जा रहे हैं, फ्रॉग रेस है ये देखिए अपने साथी को लेकर कंधे पर उठाकर दौड़ा जा रहा है। किसमें कितना दम है ये यहाँ पर पता चल जाता है। ये भी आपने मंकी वॉक देखा, बंदर की तरह। सभी की फिटनेस देखिए आप, कड़ी मेहनत करवाई जाती है सुबह सुबह इनसे। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का दृश्य आप देख रहे हैं। अब आप ड्रिल शो का नज़ारा देखेंगे। ये ड्रिल शो है अलग अलग मुद्राओं में। के पास में आ जाना। और अभी तक आपने जितना भी इवेंट वगैरह देखा है इस तरह से हम यहाँ पे रेगुलर अलग अलग डे वाइज है वो एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इन छावनियों के पास में कि यहाँ पे हमने किस तरह से सेटअप कर रखा है और किस तरह से यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। एक तरह से जो भी आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा रहता है उसके लिए ये चीज़ यूनिक है और ये आपको यहीं पे मिलेगी। और आज हमारे साथ में आए हैं तिवारी जी और मैं आपको विजिट करवा देता हूँ कि आइए कि यहाँ पे क्या क्या हमने सेटअप कर रखा है। अक्सर आप जब यात्रा करते हैं तो अगर कोई कैंट आता है, कोई छावनी आती है तो हमें बहुत सारे जो ग्रीन कैंप नज़र आते हैं जिनमें सेना के जवान रहते हैं।
लेकिन इसमें आपको छावनी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाडनू के गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आएंगे और निम्बी रोड पर जब आप आगे बढ़ेंगे 3 या 4 किलोमीटर पर आपको एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि कोई सेना की यूनिट यहाँ पर है और ये कैंप आप देख रहे हैं जिनमें युवाओं को रखा जाता है और हर तरह की वो सुविधा यहाँ पर जो आर्मी के जवानों को जब ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ पर होती है, ठीक वे भी व्यवस्थाएँ आपको लाडनू की गुरुकुल डिफेंस एकेडमी को देखने को मिलती है। देखिए कितने सारी छावनियाँ यहाँ पर, कितने सारे तंबू लगाए गए हैं जिनमें इनको रखा जाता है और सुबह 4 बजे उठाकर इनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है ताकि ये भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा कर पाएँ। पे पढ़ लिख कर कुछ भी बन सकते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए लोगों के सपने रहते हैं, आईएएस बन जाएं, आरपीएस बन जाएं, इंजीनियर या डॉक्टर जब आप बन जाते हैं या आप सीए भी बन जाते हैं। लेकिन जो मज़ा भारतीय सेना में जाकर है, इंडियन आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, वो मज़ा नहीं है, न वो सम्मान है। एक युवा को वर्दी में कोई देखता है तो निश्चित रूप से उसको सैल्यूट करने का दिल करता है और ये सब चीज़ें वही तभी होती है जब आप सेना में चले जाते हैं। मुझे गर्व हो रहा है इन युवाओं को देखकर। देखिए कितनी शानदार इनकी फिटनेस है। मैं इस समय आपको लाडनू की गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का दृश्य दिखा रहा हूँ। सैकड़ों युवा सुबह जब मैं 5 बजे यहाँ पर पहुँचा तो कड़ा परिश्रम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे और इसी परिश्रम के बल पर ही आप सेना में जा सकते हैं। कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? पवन बिश्नोई। हाँ पवन जी, कितने समय से आप यहाँ पर या ये अभ्यास कर रहे हैं या एकेडमी में आप मेहनत कर रहे हैं? मैं लास्ट 1 साल से यहाँ पर हूँ। 1 साल से जी। तो कितना चैलेंजिंग लगता है ये सब जब सुबह उठकर आप शुरू करते हैं? बहुत कठिन रहता है, हर रोज़ उठना, खुद को चैलेंज करना, वर्कआउट करना इतना इजी नहीं रहता है जितना खुद को मोटिवेट रखना होता है डेली। हमारे कमांडर सर हमको रोज़ मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे और आपको यहाँ पर इतना ट्रेन करके भेजेंगे। अभी आपको लग रहा है टीओडी आया है 4 साल के लिए, कमांडर सर हमको इतना ट्रेन कर देंगे कि 4 साल में वापस नहीं आएंगे, आगे जाके परमानेंट होंगे। जी। अच्छा, ये हम किसी आर्मी बेस में जाते हैं या किसी आर्मी के यूनिट में जाते हैं, उस तरह की फीलिंग जब मैं यहाँ पर आया मुझे लगी, जैसे मुझे लगा कि मैं आर्मी में चला आ गया हूँ। आपको भी लगता है इस तरह का जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, मैं जब फर्स्ट टाइम आया तब मेरे को यही भी लगा था कि यहाँ पे मैं आर्मी कैंप में, बेस कैंप में आ गया हूँ और यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त ट्रेनिंग होगी हमारी। बिल्कुल, मेरी बात से सहमत है। आर्मी बेस कैंप का सा ही यहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है। क्या नाम आपका? लालचंद सियोल। कहाँ से हो आप? जोधपुर से। जोधपुर से? यस सर। तो जोधपुर से यहाँ पर लाडनू तक पहुँचे, क्या खास लगा है यहाँ पर आपको? यहाँ पे पहले मैं कंपटीशन में एक बार आया था तो यहाँ पे मैंने ये इतनी सारी फौजियों के जैसे कैंप, बहुत सारी सुविधाएं और फिजिकली पूरी चीज़ एकदम ग्राउंड वगैरह सब मेरे को परफेक्ट लगा और मेरा यहीं पे मेरा दिल यही किया कि मैं यहीं पे तैयारी करूँगा भविष्य के लिए। तो मैंने यही सोचा और लगभग मेरे को आए हुए 2 महीने हो गए हैं और मैं यहाँ अच्छी से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छे से सर करवा रहे हैं मेरे को और मेरा फिजिकल बहुत अच्छी तरह से सुधर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। फिजिकली पूरी तरह से सभी फिट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सबसे बातचीत करूंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं। और निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जो नेवी के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं नरेंद्र चौधरी जी। एक कमेंट उनसे ले ही लेता हूं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपकी फिटनेस बता रही है कि अभी भी आप सेना में कार्य कर सकते हैं। तो कितने वर्षों की सेवा रही आपकी नेवी में? एक तरह से क्या होता है कि आपको यूनिक बनना पड़ता है और लोग जब आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको खुद को पहले फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को आप तभी फिट कर पाओगे जब आप खुद फिट हो। और मेरा एक मकसद है यहाँ से मैं मैक्सिमम बच्चों को रेडी करके भेजूँ और जो अभी टूर ऑफ ड्यूटी वाला जो चल रहा है माहौल और गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम नई लेके आई है और इसके अकॉर्डिंग ही अब मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। और मेरे जो चैलेंज है उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं कि हम 4 साल में वापस आएंगे, मैंने 100+ बच्चों को ये चीज़ पूछी है कि सर 4 साल में वापस आ जाएंगे। बच्चों, तुम 4 साल में वापस क्यों आ जाओगे? तुम तैयारी उन 25% के लिए करो। और मैं बच्चों को यहाँ पे उसी हिसाब से तैयार करवा रहा हूँ कि 25% के अंदर वो बच्चे रहेंगे और यहाँ से मैं मैक्सिमम कमांडो बना के भेजूँगा। मेरा एक ही मकसद है, यहाँ से ज़्यादा बच्चे जाके पैरा ज्वाइन करें, पैरा कमांडो बने। वो 100% वापस नहीं आएंगे और देश की एक्चुअल में जो ऑपरेशनली जो यूनिट है वो सब पैरा है, स्पेशल फोर्स है। जैसे आर्मी के अंदर पैरा होगी, नेवी के अंदर मार्कोज होगी और एयरफोर्स में ग्रूड होगी। वही सब बच्चे यहाँ से तैयार करवाए
जाते हैं और यहाँ से बच्चों को स्विमिंग भी सिखाई जाती है ताकि वो स्विमिंग में भी कहीं पे भी नाट के वो मार्कोच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितनी भी छावनियाँ हैं ये उन बच्चों को एक तरह से ऑपरेशनली एक्सपीरियंस में यहाँ से देखिए क्या होता है कि जब ट्रेनिंग जाते हैं तो नए नए बच्चों की 6 महीने तक उनको पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है। वो रंग रूट रहते हैं, बस ट्रेनिंग वो विसल की आवाज़ सुनाई देती है उनको सुबह से शाम तक। लेकिन यहाँ से वो जो भी उनके माइंड में जो चलता है वहाँ पे ट्रेनिंग में बेसिक में वो सारा फंडा एकदम क्लियर रहेगा। बच्चे का जब बेसिक क्लियर रहेगा तो 100% वो अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एकेडमिक में बच्चों को एकेडमिक के लिए रिटर्न की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर उनकी क्लासेस चलती है। और साथ में ऑपरेशनली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं स्पेशल फोर्स में रहा हूँ, मैं JNK में भी रहा हूँ और बच्चों को वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि वहाँ पे हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से दुश्मन से लड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जब हम अपने आप को बचाएंगे तब हम दुश्मन को आराम से मार पाएंगे। चौधरी जी, कितना वक्त हो गया आपको एकेडमी यहाँ पर स्थापित किए हुए? 2020 में लॉकडाउन में स्टार्ट की थी मैंने और उसी समय मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद में कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और जब लॉकडाउन लगा था तब भी मैं यहीं पे रहता था। और ये जो एकेडमी है मैंने अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे सेटअप की है। हर चीज़ मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि बच्चों को हर वो सुविधा मिले। ये जितने भी आप कैंप वगैरह देख रहे हो, छावनियाँ देख रहे हो, एक तरह से यूनिक जो है फीलिंग बनती है बंदों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि पहले वो वैसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बंदे परफेक्टली अपने आप को मेंटली सेटअप कर पाएँ। उसके बाद में हम जो उनका वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 2.5-3 घंटे का जो इनका वर्कआउट चलता रहता है हर रोज़। मतलब खून का एकदम से पसीना बना के फिर बहा के फिर बच्चों को ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कई बार तो बच्चे पड़े रहते हैं पूरे दिन। जब संडे रहता है, रेस्ट डे रहता है, पूरा तेल की मालिश करते रहते हैं। वही चीज़ जो हमने बेसिक में की है, हमने जो ट्रेनिंग की है, वो बच्चों को यहाँ पे तैयार करवाई जाती है। आप सुन रहे हैं। और एक प्रारंभ में जो बात कही थी, जो अग्निपथ योजना भारत सरकार की है, कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि 4 साल बाद में युवा आ जाएं। वो 25% उन लोगों में रहे जो स्थापित हो जाएं सेना में। और निश्चित रूप से क्या करें कि एक वातावरण होना चाहिए। और यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे भी लगा कि कोई आर्मी बेस कैंप में आ गया हूँ। ऐसा लगा नहीं, क्योंकि डिफेंस एकेडमी है और इन युवाओं की फिटनेस देखकर भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी के जवान ही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर युवा आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनसे इतनी मेहनत करवाई जा रही है। और निश्चित रूप से एक आर्मी का अधिकारी, एक नेवी का अधिकारी जब एक बहुत ही कर्मठ कमांडो से रिटायर होकर आया है तो वो भी चाहता है कि देश के प्रत्येक युवा को जो यहाँ पर आ जाता है उसको कमांडो के रूप में विकसित करके ही स्थापित कर दिया जाए। और निश्चित रूप से ऐसी नौकरी पर तो गर्व होना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। हम किसी छावनी के पास से निकलते हैं तो वहाँ पर हमें नेट नज़र आती है, टैंक नज़र आते हैं, गाड़ियाँ नज़र आती है और चहलकदमी करते हुए सेना के जवान नज़र आते हैं और कुछ कैंप नज़र आते हैं। और यहाँ पर डिफेंस एकेडमी में जो वातावरण है वो ऐसा तैयार किया गया है कि युवा यहाँ आते ही अपने आप को महसूस करें कि मैं किसी आर्मी बेस कैंप में आ गया हूँ या किसी ट्रेनिंग सेंटर में आ गया हूँ, मेरी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इससे आप मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये कैंप बनाए गए हैं, इसमें आपको रहना होता है। ये मैं आपको इसके अंदर लिए चलूँगा, आपको देखिए किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं वो आपको अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैंप के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये टेंट लगे हुए हैं। और जब आप जंगलों में रहते हैं आर्मी में तो इसी तरह के कैंप में आपको रहना पड़ता है और वो माहौल पहले से क्रिएट कर दिया गया है। आप एक बार दिखाएं, ऊपर करके देखिए, पूरा ये एक सामियाना बना हुआ है और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं आपके लिए। कैरम खेलने के लिए, आपके कपड़े रखने के लिए अलमीरा है, किताबें वगैरह रखने के लिए, और सोने के लिए बहुत सुंदर बिस्तर यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब आप इसमें आकर रेस्ट करते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है और आपको पूरा वातावरण आर्मी बेस कैंप जैसा मिलता है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये सबसे खतरनाक स्थान है, क्रोलिंग जिसको कहा जाता है। कंटीले तार लगे हुए हैं और इस पर आपको लेटे लेटे निकलना होता है। अगर थोड़ा सा बॉडी ऊपर उठ गया तो आप घायल हो सकते हैं, ये कांटे आपके शरीर को चुभ सकते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये कमांडो ट्रेनिंग है, जैसा आप कह रहे हैं कि स्पेशल फोर्स में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसी आप मेहनत करेंगे तो जवान तो आप बन ही सकते हैं, रंगरूट तो आप बन ही सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये युवा कर रहे हैं। पर दुश्मन का वायर हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको इस तरह से क्रोलिंग देखिए कंटीले तारों के नीचे से निकल रहे हैं। ऊपर तरीके से अल्टरनेट हाथ से ठीक से कर बड़ी, ठीक सबसे मेहनत का कार्य है ये। वेरी गुड। अगर शरीर को थोड़ा सा अगर आप उठा लेते हैं तो आप जख्मी हो सकते हैं। मित्रों, बहुत मज़ा आ रहा है आज कवरेज करके। अब मैं आपको बर्मा ब्रिज का नज़ारा दिखा रहा हूँ, किस तरह से रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ा जाता है। ये बर्मा ब्रिज इधर आप देख रहे हैं। ये आर्मी की जो प्रमुख ट्रेनिंग में से गिनी जाती है, जिसमें बहुत ताकत की जरूरत, बाजुओं में अगर आप ताकत हैं तभी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। और आज मेरी कवरेज जो है वो खास है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है।
वर्टिकल ड्रॉप का ये दृश्य देखिए आप। बाजुओं में पूरी ताकत चाहिए ये सब करने के लिए। ये बर्मा ब्रिज। प्रॉपर दोनों अल्टरनेट पैर चलने चाहिए आपके, अल्टरनेट। इस तरह से नहीं चलना जवान, इस तरह से नहीं चलना है, अल्टरनेट पैर चलाओ। एडी दिखाओ, एडी बंदा नहीं जाना चाहिए, एडी जानी चाहिए, यहाँ से एडी जानी चाहिए, दोनों तरफ अल्टरनेट। क्रॉस लेग, इस तरह से नहीं चलना है। ये देखिए नेट पर चढ़ने का अभ्यास। ये सीमाओं पर बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बहुत ही शानदार कवरेज आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडू से देख रहे हैं। ये देखिए बैलेंसिंग, आपकी एकाग्रता भी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पतली सी पगडंडी है जिस पे आपको चलना है और बहुत सहजता से कर रहे हैं सभी। फुल ऑफ बार हैं। आर्मी में 40 नंबर की ये ट्रेनिंग होती है। मार्कोस कमांडो से सेवानिवृत्त नरेंद्र चौधरी जी देखिए किस तरह से प्रैक्टिस करवा रहे हैं सभी को। चलो डाउन फुली। नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ, प्रॉपर 8 बंदे आ जाओ, फटाफट ज्वाइन करो। एक बंदा करो। स्टार्ट। डाउन अप डाउन अप। आज के युवाओं में सबसे बड़ा क्रेज़ कहीं होता है तो वो जिम के लिए होता है। हर कोई 6 पैक एक बनाना चाहता है, यानी बॉडी बनाना चाहता है और जिम ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अगर आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आते हैं तो यहाँ पर ओपन जिम है, यानी खुले आसमान के नीचे, जहाँ पर पूरी आपको हवा मिलती है और सबसे ज़रूरी होता है। और आप देख रहे हैं जितने भी युवा यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उनको जिम में भरपूर यहाँ पर कसरत करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि आपका शरीर बलिष्ठ हो जाए और सेना के लिए, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए। और ये काम भी आप देख रहे हैं सारे कर रहे हैं। ये देखिए ओपन जिम है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का, जहाँ पर सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कंप्लीट जिम है, आप देख सकते हैं। पूरी तन्मयता के साथ सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। शाबाश। गिरना नहीं है जवान, गिरना नहीं है। शाबाश, प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट, वेरी गुड। हाथों में ताकत रखो जवान, पूरा बॉडी को कितने परफेक्ट है सारे। पूरा बॉडी को फुल करो ऊपर। और मैं अब आपको मंकी वॉक दिखाने वाला हूँ। अक्सर आप देखते हैं कहीं जहाँ अधिक बांदर होते हैं तो बिजली के तारों पर जो है लटक के बांदर चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। खुद नरेंद्र जी जो कि सेवानिवृत्त मार्कोस कमांडो रहे हैं नेवी में, वो खुद ये करके दिखा रहे हैं। देखिए मतलब फिटनेस आज भी उनकी भी शानदार है। और जब खुद ट्रेनर या खुद जो उस एकेडमी को चलाने वाला फिट होता है तो अन्य को भी इसकी प्रेरणा मिलती है। देखिए नीचे गहराई है, अगर आप गिर जाते हैं तो चोटिल हो सकते हैं। देखिए हर ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक है और चुनौतीपूर्ण है। देखिए नीचे पानी भी नहीं डाला है नरेंद्र जी ने, देखिए बिल्कुल सूखा है ये, तो इसमें आपको लग भी सकती है, चोट भी लग सकती है। बहुत सावधान रहना पड़ता है और जो चुनौतियों का सामना कर लेते हैं वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू का देख रहे हैं। मार्कोस कमांडो
नरेंद्र चौधरी जी की एकेडमी है जो नेवी से रिटायर्ड है। शानदार व्यक्तित्व के धनी, कड़ी मेहनत करते हैं, आज खुद फिट हैं और इन युवाओं के बराबर पसीना बहाते हैं। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी एकेडमिक क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली एंड राजस्थान पुलिस सभी की तैयारी करवाई जाती है। कंप्यूटर लैब है एकेडमी का। देखिए ये क्लास चल रहा है। विस्थापन कितना होगा? नियत। जब विस्थापन नियत है तो वेग कितना होगा अपना? 0। लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। 0 वीएम तो अपने पास 0 आ गया। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सेवानिवृत्त मार्कोस कमांडोस, इंडियन नेवी, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके